तो गाइस आज तीसरा दिन था ऑफिस स्पेस के आईपीओ का। और अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करने की सोच रहे तो एक दिन और आपको मिलने वाला है मंडे को 27 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला। और तीसरे दिन भी कमाल हो गया सब्सक्रिप्शन के अंदर। आप इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स अगर देखेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में लगभग लगभग 3.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे 20 गुना से ज्यादा, लगभग 21 गुना के आसपास। रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 21 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब रिटेलर्स ऑलरेडी इसे कर चुके हैं। और इंप्लॉय की बात की जाए तो 10 गुना से ज्यादा इंप्लॉयज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फिगर्स आप देखेंगे लगभग लगभग 12 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया और अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक लोड के लिए ही आपको इस आईपीओ में करना है अप्लाई। क्योंकि आप ज्यादा लोड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला तो एक ही लोड है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। और अलॉटमेंट के चांसेस अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग अकाउंट से मल्टीपल एप्लीकेशन लगाने होंगे, तभी चांसेस बनेंगे। क्योंकि रिटेल कैटेगरी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास है, तो चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं आईपीओ मिलने के। तो आपको अलग अलग मल्टीपल अकाउंट्स अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से अलग अलग अप्लाई करना होगा, तो चांसेस बनते हैं आपको आईपीओ मिल जाए। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस स्पेस आईपीओ का जीएमपी देखेंगे 120 रुपए के आसपास चल रहा है। 383 रुपए का कट ऑफ प्राइस है। आपको इसी प्राइस पर अप्लाई करना, तभी आपको ये मिलेगा। 31% की शानदार लिस्टिंग गेंस के लिए आपको इस आईपीओ में करना है अप्लाई। अगर एक लोड के लिए आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो 39 शेयर्स का एक लोड रहने वाला 120 रुपए के आसपास की इसकी जीएमपी चल रही, लगभग लगभग 4,680 रुपए के आसपास के शानदार लिस्टिंग गेंस आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस लेने के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस ये आईपीओ आपको देता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप देखेंगे तो कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात कि कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देकर के जा सके। थोड़ा रिस्की है क्योंकि इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो नेगेटिव में। तो अगर आप लिस्टिंग गेंस लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करें तब तो ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें तब फिर आपको इसके फंडामेंटल्स देखने होंगे। तो चलिए कुछ और इंपोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। रिटेल कैटेगरी में एक लोड के लिए आपको अप्लाई करना है। एक लोड में 39 शेयर अलॉट होंगे। 14,937 रुपए की एप्लीकेशन आपको लगानी है। मैक्सिमम, वैसे तो आपको मैक्सिमम के लिए नहीं करना अप्लाई, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो 13 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 507 शेयर अलॉट होंगे। 1,94,191 रुपए की एप्लीकेशन आपको लगाने होगी। इससे अच्छा अगर आप ज्यादा लोड ही लेना चाहते हैं तो स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करिए। इसमें क्या होगा, मिनिमम 14 लोड के लिए अप्लाई करना, 546 शेयर अलॉट होंगे। 2,09,118 रुपए की एप्लीकेशन आपको लगानी होगी। बिग एचएनआई की बात की जाए तो 67 लोड के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 26 से 13 शेयर अलॉट होंगे। 10,779 रुपए की एप्लीकेशन आपको लगानी होगी। इसके साथ साथ देख लीजिए आईपीओ ओपन कब हुआ, 22 तारीख को, क्लोज होगा 27 तारीख को। आईपीओ का साइज अगर आप देखते तो काफी छोटा आईपीओ इसीलिए अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है और इसीलिए इतने सारे सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि अमूमन जो छोटे आईपीओ होते हैं अच्छे खासे लिस्टिंग गेंस दे करके जाते हैं। तो यहाँ पर 598.93 करोड़ का आईपीओ का साइज है। उसमें से फ्रेश इशू आप देखेंगे 128 करोड़ का, बाकी का ऑफर फॉर सेल। ठीक है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस आईपीओ का, यहाँ पर देख लीजिए रिटेल कैटेगरी सिर्फ 10% है। क्यूआईबी कोटा 75% के आसपास है। एनआईआई कोटा 15% के आसपास है। प्राइस बैंड अनाउंसमेंट एंकर इन्वेस्टर का यहाँ पर देखेंगे 21 तारीख को गया, 22 को रिटेलर्स के लिए ओपन हुआ, 27 को क्लोज होगा, 28 को स्टार्ट होंगे बेसिस अलॉटमेंट। जो इसकी बेसिस अलॉटमेंट की डेट है 28 तारीख है, तो आपको ये नोट कर लेने डेट। 29 तारीख को रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो 29 तारीख को ही इसके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 30 तारीख को हो जाएगी, यानी इलेक्शन से पहले ही आईपीओ हो जाएगा लिस्ट। तो अपना प्रॉफिट बुक अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इलेक्शन का इफेक्ट इस आईपीओ के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरा बड़ा नेगेटिव फैक्टर मैं आपको बता दूं इस आईपीओ का, अप्लाई करने से पहले ये भी आपको देख लेना जरूरी है। देख लीजिए 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा आप रेवेन्यू देखेंगे लगातार जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ एसेट्स देखेंगे लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे कंपनी का 2021 में 43 करोड़ का लॉस था, 2022 में 57 करोड़ का लॉस हो गया, 2023 में 46 करोड़ का लॉस। तो कुल मिला के एक लॉस मेकिंग कंपनी है ये, इसको अभी तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये चीज भी आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है, तभी आईपीओ में अप्लाई करना है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि अगर लिस्टिंग गेंस लेने के नजरिए से आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तब तो ठीक है।
लॉन्ग टर्म के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तब आपको इसका अच्छे से एनालिसिस करना होगा, तभी आपको अप्लाई करना, अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकता है। और शॉर्ट टर्म की लिस्टिंग गेन की भी बात की जाए, भले ही 31% के आसपास के लिस्टिंग गेन दिख रहा है, लेकिन आपको 20 to 25% के लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करना है। अगर इससे ज़्यादा मिल जाता है तो ठीक है, अगर मार्केट में गिरावट आए कहीं ना कहीं 15 से 20% के लिस्टिंग गेन आपको फिर भी मिल जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 15 से 20% के लिस्टिंग गेंस आपको इस आईपीओ में मिल सकते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेंस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत ही एग्जिट लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आप इसमें नहीं रुक सकते। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा।